मित्र का राग सता रहा है तो मर जाओ। बुरा नहीं मानना आप लोग, मित्र का राग सता तो मर जाओ, मैं ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है? अशुभ नहीं बोल रहा हूं, शुभ बोल रहा हूं। किसी व्यक्ति को कोरोना है, वो बिल्कुल बहुत तीव्र कोरोना है, मित्र तुम्हारा है, सच्चा मित्र है तुम्हारा, वो दूर से कहेगा अविनाश मेरी विडंबना तो हो चुकी है, हम नहीं चाहते हैं कि मेरे वियोग में जैसे मेरी संतान रोएगी ऐसे आपके वियोग में तुम्हारी संतान न रोए, इसलिए हमारी यही मित्रता है, आप हमसे दूर से बात करो। सच्चा मित्र तो ऐसा बोलेगा। किसी को ताप बुखार है, ठीक है, कोरोना है, टीबी का मरीज है, बोले मेरा मित्र है, मित्र उससे चिपक के बैठोगे तुम भी गर्म हो जाओगे, होगे? यदि किसी को बुखार चढ़ा है, कन्नू भैया सबको शिक्षा देना, तुम सच्चे घर के बंधु मित्र हो तो उसमें आप थोड़ा दूर हो जाओ। तुम गुरु भक्त भी हो, हमको बुखार खांसी जुकाम है, हम अपने गुरु को नहीं देना चाहते, हम दूर से प्रणाम करेंगे। नहीं थोड़ी सी सेवा तो कर लूँ भैया वृत्ति, मित्र तुम समझ नहीं रहे, तुम तो डॉक्टर के पास जाके औषधि खा के आओगे, ये जैन मुनि का हॉस्पिटल जाएंगे क्या? नग्न है कैसे जाएंगे? ये उपचार कराएंगे क्या वहां जाकर के? नहीं कराएंगे ना। यही हमारी भैया वृत्ति है, हम आज इनसे दूर रहेंगे। सुनना विषय को, कहां पहुंचे? जिसको ताप है उससे पास जाओगे, जैसे जिसके शरीर में तपन है उससे हम दूर से रहना चाहते हैं, ऐसे जिसके मन में साकांक्ष भाव है, इच्छाओं से पूर्ण है, भले वो साधु रूप मुद्रा में हो, हम उसे दूर से बात करेंगे, अन्यथा तुम्हें भी वो ताप चढ़ जाएगा, मांगा मांगा मांगी का। निकांच भाव साधना मार्ग। इतनी गंभीर क्यों हो रहे आप लोग? सत्य नहीं है? यदि राजेश मुनिराज बनने की भाव रखते हो तो मित्र इन विषयों का ध्यान रखना, नमूना बन के तो चलना जीना। सुमरसी भाव का आनंद, अन्न आनंद तो जीवन ने अनंत बार लिए है, एक बार नहीं होना प्रभावित किसी से। सीधा सिद्धांत कहूं, शुद्ध उपयोगी निर्गंत योगी वही है जो पर से पूर्ण अप्रभावित है। कुछ बोलोगे? शुद्ध उपयोगी निर्गंत मुनि वही है जो पर से पूर्ण अप्रभावित है। अप्रभावित, प्रभावित होना मतलब अपने धर्म का नाश। अब सुनिए, यदि भोले जैसे लोग सोचते हैं हम साधु बन के अपना जीवन जिएंगे, मित्र विश्वास रखना, भैया विश्वास मानना, माना कि कोई व्यक्ति का दिमाग घर में नहीं चलता, न दुकान चलाने में नहीं चलता, न नौकरी करने में चलता है, न कोई हिसाब किताब करना जानता, पढ़ा लिखा है ही नहीं है। देखो साम्य भाव में उसका कल्याण हो सकता है, अष्ट प्रवचन का मात्र के ज्ञान से उसका कल्याण हो सकता है, परंतु 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 जिनकी बुद्धि नहीं चले तो हम घर में नहीं जी पा रहे, इसलिए जीने के लिए कभी साधु ना बने। कारण साधना का मार्ग का आनंद वही ले सकता है जिसकी बुद्धि अत्यंत प्रकांड तीक्ष्ण होगी। क्यों? केवल ज्ञान को प्रकट करने का क्षोभसम किसको होगा? शुक्ले चाद्य पूर्व विधा, आदि का शुक्ल ध्यान पूर्व विध की होता है, और जिसको
जिसको तत्व का सूक्ष्म सूक्ष्म निर्णय करने की क्षमता नहीं होगी, तुम वस्तु सुहाग का आनंद कैसे लूटेंगे? तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि। जैसे आप लोग ये सुन रहे हैं ना, ये परमार्थ प्रकाश ग्रंथ है, एक बार अष्ट सहस्री सुन लो। काशली बाल जी, अष्ट सहस्री एक बार सुन लो, आपको मालूम चल जाएगा महाराज बनने के लिए कितनी बुद्धि चाहिए। फिर और कहूं, जिस व्यक्ति को जीवन में सुब्रत सागरी भगवान श्रवक के ऊपर शंका हो, उस व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार सतखंडागम ग्रंथ की तीसरी पुस्तक पढ़ लेना चाहिए। धवल जयधवल महाबंद छपड़ासार लब्धिसार त्रिलोकसार त्रिलोक परिणति जैसे ग्रंथ का अध्ययन कर लेना चाहिए। उसको समझ में आ जाएगा कि साधु के लिए कितनी बुद्धि चाहिए। सामान्य जीवन जीना अलग विषय है, आगमों का ज्ञान करना और फिर आगमों का ज्ञान करके अपने आप को जगत से भिन्न निहारना अत्यंत दुर्लभ है। नमः समय साराय स्वानुभूताचकासे चिष्भावाय भावाय श्रुभावांतरच्छदे। बोलो महात्मा जी, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मज्ञानम, जो आत्मा का ज्ञान है वही परम ज्ञान है। से सभी अज्ञान, से सभी अज्ञान, से सभी अज्ञान। क्या हो गया आप सबको? से सभी अज्ञान। ऐसे भवन में यहां के बैठ के कोई पुरुष वो भूल जाएगा बाहर लोग क्या है। ये भिन्न लोग की अनुभूति हो रही कि नहीं? यहां पर सर्वभावांतरच्छदे, संपूर्ण जगत के भावों से अपने आप को अंतरिक्ष भिन्न करके देखता है, पर भावों का निज भाव में अभाव देखता है, वही ज्ञानी जीव होता है। इसलिए दम्नमित्याह दम्नं धर्मस्य धर्मद्वा अत्यंतम अर्थस्य। देखिए, धर्मस्य धर्मद्वा, अर्थस्य अर्थम वा, कामस्य कामस्य कामद्वा, शैलम एतेषां सकलानां संबंधित्वेन एवेभ्यो एतेभ्यो सकाशात् धर्म अर्थ काम। ये सभी एतेभ्यो सकाशात् भिन्न मोक्षम, इन तीनों से भिन्न है मोक्ष। इन तीनों से भिन्न है मोक्ष। उस संकल्प सागरी यही विद्या जीव के ध्यान में घुसती है। दो काम तुम्हारे पास, संलेखना के समय, समाधि के काल में भिन्नत्व का भेदन और कोई बीजाक्षर का ध्यान। जितना आप अभी पढ़ रहे हो ना, सुन रहे ना, ये संलेखना के काल में इतनी सामर्थ्य नहीं होगी इतना तुम समझ पाओगे। समाधि के काल में तो अर्धेभ्यो नमः, सिद्धेभ्यो नमः, सूर्यभ्यो नमः, पाटकेभ्यो नमः, साधुभ्यो नमः। ओम 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 उडमोरियंताणम उडमोरियंताणम। जिस व्यक्ति को अपनी श्रेष्ठ समाधि करना हो उसे प्रतिदिन नमो ओरियंताणम की एक माला फेरते रहना चाहिए। प्रतिदिन, चाहे तुम विवाह हो, चाहे वृद्ध हो, बाल हो, नमो ओरियंताणम।
आगम वचन है, आगम वचन। जो जीव डमो अरिहंताणम की माला फेरेगा श्रद्धा से, उसकी नियम से श्रेष्ठ समाधि होगी। इसलिए जितनी वृद्ध यहाँ विराजते हैं, आज से ही शुरू कर देना बाकलीवाल जी, डमो अरिहंताणम, दादा डमो अरिहंताणम। डमो अरिहंताणम के जाप करने वाले की नियम से समाधि होगी। डमो अरिहंताणम 7 अक्षर का ये मंत्र है, डमो अरिहंताणम। इसमें 7 अक्षर है। इसलिए सकलानाम समन्वयतेभ्यो सकसात् पवनामि उत्तम विशिष्टम प्रणवंती के कथयंती। कौन कहते? नानी ज्ञानीन। जी हे जीव, कस्मा उत्तम प्रणवंती मोक्षम। मोक्ष को उत्तम क्यों कहते हैं? अनेन धर्म अर्थ कामादीनाम। धर्म अर्थ जो काम है, कारणेन न सौख्यम नास्ति परम सुखमिति। इनमें परम सुख नहीं है। तद्यथा धर्म शब्द ने अत्र पुण्यम कथ्यते। स्पष्ट कर दिया यहां पर धर्म शब्द से पुण्य। अब आप लोग एक मिनट सुनिए ध्यान से। धर्म यानी संप्रदाय, धर्म यानी पुण्य क्रिया, धर्म वस्तु स्वभाव। धर्म संप्रदाय, इनको आप धर्म से कोई प्रयोजन नहीं है। देश में कितने संप्रदाय हैं, जीवों के टुकड़े किए जाते, वो भी अपने आप को धर्म कहते हैं। वो धर्म कैसे हो सकता है? वहां तो पुण्य धर्म भी नहीं है। जहां पर जीवों की बलि दी जाए, स्वाह किया जाए, टुकड़े किए जाए, वो धर्म कैसे हो सकता है? संप्रदाय, वही लोक में धर्म कहलाता। बोले हमारा धर्म, हमारा धर्म। संप्रदाय, धर्म पुण्य क्रिया, पूजन पाठ करना, दान देना, स्वाध्याय करना, ये धर्म। ये क्या है? पुण्य क्रिया। धर्म वस्तु का स्वभाव। पानी का स्वभाव क्या है विनय? पानी का स्वभाव क्या है भाई? है? पानी का स्वभाव शीतल, अग्नि का स्वभाव उष्ण, आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन, चेतना लक्षण जीवा, ज्ञान दर्शन, ये स्वभाव है। तो ये जो स्वभाव है ज्ञान दर्शन, शीतलता, उष्णता, ये जीव का यानी वस्तु का, चाहे जीवभूत वस्तु हो चाहे अजीवभूत वस्तु हो, ये वस्तु का स्वभावभूत धर्म है। और ये स्वभावभूत धर्म है, यही विराट है। अपन लोग यहां बैठे ना, ये शुद्ध स्वभाव में नहीं है। अपना ज्ञान दर्शन शौक्ष्मिक है, अपना ज्ञान दर्शन कर्म मिश्रित है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन जीव का शुद्ध स्वभाव, शुद्ध गुण है। उस शुद्ध गुण को उद्घाटित करने के लिए ही संपूर्ण पुरुषार्थ चल रहा है। वस्त्र, गंध, माल्यादि संयोग, स्त्री, वस्त्र, गंधमाला आदि आदि जो द्रव्य है, इनका संभोग जो है मित्र, वो काम है। एतेभ्य त्रिभ्य सकसात् मोक्षकम कथयन्ति। इनसे भिन्न जो है, जो मोक्ष कहते थे, कहते वे कौन कहते हैं? इनसे भिन्न मोक्ष कौन कहता है? वीत्रांग निर्विकल्प सुसंवेदन ज्ञानिनः। वीत्रांग निर्विकल्प सुसंवेदन ज्ञानी जीव, ऐसा कहते हैं। कस्मात्, कैसे? आकुल उत्पाद के न
आकुलता को उत्पन्न करने वाले वीतराग परमानंद सुख अमृत रस स्वाद, वीतराग परम है आनंद एक सुख रूपी अमृत का रस का स्वाद, उससे विपरीत है ना, उससे विपरीत धर्म अर्थ कामादि नाम, धर्म अर्थ काम, मोक्ष अन्येना, मोक्ष अन्य एन कारण सुखम न स्थिति भावार्था, सुख नहीं ऐसा भावार्थ समझना चाहिए। मित्र, आपने तत्व सूत्र में पढ़ा है 7वें अध्याय में दुख में वाह पढ़े हूं। जितना इंद्रिय सुख है वो क्या है, दुखी है। तो प्रवचन सारजी ग्रंथ में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने लिखा हुआ है, सपरुम बाधा संयम इच्छन्नम बंदे कारणम विषमम जन्दिलद्धम तम सुखम दुखमेव तहा। सप्रम बाधा संयम पराधीन है, बाधा से युक्त है, विषम है और बंध का कारण है। जमिंद्रिय लद्धम, जो इंद्रियों से प्राप्त सुख है, दुख में बता दुख ही है, ऐसा जान करके इंद्रिय सुखों से विरक्त हो, आत्म की ओर आसक्त हो और आकांक्षा से दूर हो जाओ। साकांक्ष जीवन ही पर के पीछे घूमता है। भूले तो नहीं आप लोग, साकांक्ष जीवन ही मार साफ चक्कर काटता दुनिया के, इकडे तिकडे। डॉक्टर मेहता मराठी, इकडे तिकडे कौन घूमता है? साकांक्ष जीवन ही इकडे तिकडे घूमने वाले हैं। जो निष्काम होते हैं वो निश्चल एकाकी निष्पर। जाओ, कल फिर आओगे मित्र। पर तो पुनः चर्चा करूंगा, पर आज जितना सुना है उसे जरूर घर में जाके सोचना। यदि समझ में आ जाए तो फिर आ जाना। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव 3 भिन्न महावीर स्वामी की